गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ 9 का नाम है लघु सरिता का बहता जल। जी हां, यह कविता है गोपाल सिंह नेगी जी की। जी हाँ, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 50 वर्ष पहले ही नदियों के महत्व को इन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। और लघु का अर्थ होता है छोटा, सरिता का अर्थ होता है नदी। तो अब आप समझ सकते हैं इस पाठ के शीर्षक का अर्थ लघु सरिता का बहता जल। आइए दो बातें आपके साथ करते हुए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आज हम प्रतिदिन नदियों की सफाई की चर्चा सुनते हैं। प्रदूषित होती नदियों को बचाने हेतु आज कितनी योजनाएं बनाई जा रही हैं। प्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेगी ने लगभग 50 वर्ष पहले ही नदियों के महत्व को अपनी रचनाओं द्वारा समझाना शुरू कर दिया था। प्राकृतिक सौंदर्य और एक छोटी सी नदी की जीवन यात्रा का आनंद उनकी इस कविता से लेते हैं। तो एक छोटी सी नदी की जीवन यात्रा का वर्णन इन्होंने इस कविता में किया है। आइए इस कविता को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि गोपाल सिंह नेगी जी ने इस कविता में क्या लिखा है। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। यह लघु सरिता का, यह छोटी नदी का जो बहता जल है वो कितना शीतल, कितना ठंडा है, कितना निर्मल है, कितना पवित्र है। और कहते हैं हिमगिरी अर्थात हिम मतलब बर्फ के पर्वत से निकल निकल करके यह विमल दूध सा, यह पवित्र जो है दूध की तरह जो है शुद्ध जल है, सफ़ेद जल है। आगे कहते हैं कर कर निनाद कल कल छल छल, बहता आता नीचे पल पल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। आगे कहते हैं कि कर कर निनाद कल कल छल छल। ये जो निनाद का अर्थ होता है स्वर, आवाज़, इसकी जो गूंज है वो कल कल छल छल करके है। कर कर निनाद मतलब कर मतलब निनाद करते हुए, ऐसा स्वर करते हुए, कैसा कल कल छल छल, ऐसा स्वर करते हुए बहता आता नीचे पल पल हर सेकंड नीचे आता जाता है। तन का चंचल मन का विह्वल, और यह जल जो है ये तन का चंचल है और मन का विह्वल है, आनंदित है। यह लघु सरिता का बहता जल, यह जो है छोटी नदी का जो बहता जल है वह ऐसा ही है। आगे कहते हैं निर्मल जल की यह तेज धार, करके कितनी श्रृंखला पार, बहती रहती है लगातार, गिरती उठती है बार बार, रखता है तन में उतना बल, यह लघु सरिता का बहता जल। आगे कहते हैं कि निर्मल जल की यह तेज धार, ये जो निर्मल जल बह रहा है इसकी जो तेज धार है, करके कितनी श्रृंखला पार, ये कितनी ही कड़ियों को पार करके आया है। बहती रहती है लगातार, इस और यह अनवरत रूप से लगातार जो है बहती रहती है। नदी गिरती उठती है बार बार, कहीं गिरती है, कहीं उठती है। रखता है तन में उतना बल, और यह फिर भी अपने तन में, अपने आप में उतना बल रखता है। यह लघु सरिता का बहता जल, यह जो लघु सरिता का छोटी नदी का यह जो बहता जल है, यह उसकी यहाँ पर जो है उसका यहाँ पर बल बताया गया है कि वह क्या क्या करता है। आइए आगे देखते हैं और कहाँ जाता है यह जल। एकांत प्रांत निर्जन निर्जन, यह वसुधा के हिमगिरि का वन, रहता मंजुल मुखरित क्षण क्षण, लगता जैसे नंदन कानन, करता है जंगल में मंगल, यह लघु सरिता का बहता जल। और कहते हैं कि यह जो लघु सरिता का बहता जल है, छोटी नदी का ये जो बह रहा जल है, वो कहाँ कहाँ जाता है। एकांत प्रांतों में जाता है, निर्जन जहाँ पर कोई न हो उन जगहों पर जाता है। यह वसुधा के हिमगिरि का वन, यह इस पृथ्वी के हिमगिरि अर्थात बर्फ़ से बने पर्वत का जो है, बर्फ़ के बने जो पर्वत है उनके पहाड़ों का जो है, पहाड़ों से होकर के आता है। रहता मंजुल मुखरित क्षण क्षण, और वह हमेशा अपने मन में मुस्कान जो है लिए मुखरित होते हुए जो है क्षण क्षण जो है वह नीचे की ओर आता है, और लगता है जैसे नंदन कानन। नंदन का अर्थ होता है जो मदमस्त हो, जो खुश हो। कानन का अर्थ होता है जंगल।
और वह जंगलों तक पहुंचता है और करता है जंगल में मंगल। और ये जो नदी का जल जब जंगल में पहुंचता है तो वहाँ मंगल कर देता है, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ बांट देता है। यह लघु सरिता का बहता जल, यह जो छोटी नदी का, जो छोटी सरिता का बहता जल है, वो निरंतर जो है जंगल में जो है खुशियाँ बांटता रहता है। आगे कहते हैं, ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर 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 की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतस्थल यह लघु सरिता का बहता जल। और कहाँ कहाँ पहुँचता है? ऊंचे शिखरों से उतर ऊंचे ऊंचे शिखरों से, पर्वतों की ऊंचाई से उतर करके गिर 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 की चट्टानों पर, और गिर मतलब पर्वत की चट्टानों पर यह जो है जल झरने के रूप में गिरता है। और कहता है कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, इसके बहाव के साथ जो है कंकड़ जो होते हैं, पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वह भी चलते रहते हैं दिन भर रजनी भर, दिन भर चलते हैं, रजनी भर रात भर चलते हैं, जीवन भर चलते रहते हैं। धोता वसुधा का अंतस्थल, यह जल जो है यह वसुधा का, पृथ्वी का जो है अंतस्थल, अंतस्थल मतलब जो उसके अंदर का जो है पृथ्वी के ऊपर का जो भाग है उसे धोता रहता है, धोने का कार्य जो है यह लघु सरिता का बहता जल करता है। आगे है, मिलता है उसको जब पथ पर पत्थरों के खड़ा कठिन पत्थर, आकुल आतुर दुख से कातर सिर पटक पटक रो रो कर, सिर पटक पटक कर रो रो कर, करता है कितना कोलाहल यह लघु सरिता का बहता जल। और जब ये लघु सरिता का बहता जल आगे चलता है तो उसको पथ पर मतलब उसको जब रास्ते में पत्थरों के खड़ा कठिन प्रस्तर या पत्थर, जब कोई पत्थर उसके रास्ते में आ जाता है तो वह आकुल आतुर दुख से कातर हो जाता है, दुख से कातर हो जाता है। कौन? वह पत्थर दुख से कातर मतलब दुख से डरा हुआ, आकुल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। और फिर जो है वह सिर पटक पटक कर रो रो कर, अर्थात पानी का जो प्रवाह है वह पत्थर पर जब पड़ता है तो वह पत्थर पानी पर सर पटक पटक कर रोने लगता है। और कितना करता है कोलाहल, और बहुत शोर होता है उस समय जब पत्थर जो है वह पानी से टकराता है। करता कितना है कोलाहल, अर्थात वहाँ पर बहुत शोर होता है। आगे कहते हैं, हिम के पर्वत से पिघल पिघल बन गए धरा का वारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जल कर भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता जल। आगे कहते हैं कि हिम के पत्थर वे पिघल वो जो बर्फ़ के पत्थर हैं वो पिघल कर जो है जल बन गए धरा का वारी विमल, वो धरा पर जो है वारी बन करके, जल बन करके विमल रूप में, शुद्ध रूप में बहने लगते हैं। और कहते हैं कि उस जल से सुख पाता है कौन? पथिक मतलब जो रास्ते में पैदल चलने वाला व्यक्ति, तो सुख उससे पाता है, उस नदी की पानी से वह अपनी प्यास बुझाकर सुख पाता है। और कैसे सुख पाता है? पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, अंजुली से मतलब दोनों हाथों से वह नदी के पानी को अपने दोनों अंजुली में ले करके अपने मुंह को जब लगाता है और उससे जो है उसकी जो प्यास बुझती है तो वह जो है आनंदित हो जाता है, उसे सुख की प्राप्ति हो जाती है। और वह कहता है, नित जल कर भी कितना शीतल, यह जो है हमेशा जो है जल कर भी कितना शीतल, हमेशा जो है ये चलता रहता है फिर भी कितना शीतल है। आइए आगे देखते हैं, कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का यह अंतस्थल। फिर से देखेंगे, कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का वह अंतस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल यह लघु सरिता का बहता जल। यहाँ पर आगे कहते हैं कि कितना कोमल कितना वत्सल, यह जो जल है वो कितना कोमल है, कितना वत्सल है। और कहते हैं रे जननी का वह अंतस्थल, जननी मतलब उस यहाँ पर माँ को कहते हैं कि वह माँ का जो अंतस्थल है
जिस पर यह नदी बह रही है, जिसका यह शीतल करुणा जल, जिस पर बहता हुआ यह जो है करुणा भरा जल है, जिसमें जो है दया है, बहता रहता युग युग अविरल, ये कई युगों से बहता हुआ आ रहा है। अविरल मतलब निरंतर, लगातार। और यहाँ पर कुछ नदियों के बारे में कहा गया है कि गंगा यमुना सरयू निर्मल, गंगा यमुना और सरयू जो है ये नदियाँ हैं और इनका जो जल है वो अनवरत रूप से लगातार जो है वह बहता रहता है और लोगों को जो है संतुष्टि, सुख आदि प्रदान करता रहता है। तो गोपाल सिंह नेगी जी की यह रचना आपने पढ़ी। उन्होंने जो है नदियों के महत्व को बताते हुए इस कविता की रचना की। आशा करता हूँ कि यह कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, इसका भावार्थ भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे का कार्य आपको अपनी नोटबुक में करना है। इस पाठ से संबंधित